आज के वीडियो में रिफ्रैक्शन की जितनी भी प्रॉब्लम है, जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं इस पार्ट से संबंधित, उन सभी का अध्ययन करेंगे। साथियों, अगर आप हमारी चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो शुरुआत करते हैं आज के शानदार लेक्चर की। पहले क्वेश्चन में लिखा है c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि निर्वातीय वायु में प्रकाश की चाल साथियों जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये फिक्स वैल्यू है और सबसे ज़्यादा होती है प्रकाश की चाल निर्वातीय वायु में। तो हमें जल में निकालनी, किसमें निकालनी साथियों, सॉरी जल में जो चाल दी है वो ये दी है, तो हमें जल का अपवर्तनांक निकालना है। एक कॉन्सेप्ट बताया था हमको आपको। और साथियों c/v था, अगर यहाँ से v की बात करते हैं तो c बटे क्या निकलता है, n था वो n की कैसा था साथियों, व्युत्क्रमानुपाती था। यानी कि चाल ज़्यादा है तो अपवर्तनांक कम होगा, अगर चाल कम है तो अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। निर्वातीय वायु में चाल दी है 3 × 10⁸ और जल में चाल दी है 2.26, तो हमें जल का अपवर्तनांक निकालना है। तो एक बात तो यहाँ समझ में आती है, ये चाल कम है, ये चाल कम है तो अपवर्तनांक कैसा होगा साथियों, ज़्यादा होगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। c का मान दिया हुआ है, c का मान दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। VW का मतलब हो गया जल में चाल प्रकाश की, तो वो कितनी है, वो है आपकी 2.26 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। n बराबर c बटे वी, n बराबर फार्मूला होगा साथियों c बटे वी। अब मुझे जल का चाहिए तो यहाँ w जोड़ देंगे, यहाँ भी w जोड़ देंगे। c का मान कितना है, c का मान दिया है 3 × 10⁸ और जल में प्रकाश की चाल कितनी दी है 2.26 इंटू 10⁸। साथियों ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, आपका आएगा 3/2.26। इसको सॉल्व करेंगे तो 300 हो जाएगा। 300/2 से 26, 2 से 26 का भाग करेंगे कितना आएगा, उसका भाग करेंगे तो आएगा 1.33। अगले क्वेश्चन में लिखा है ANW। ANW का मतलब होता है हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। साथियों जो पीछे लिखा होता है उसका अपवर्तनांक होता है, जो आगे लिखा होता है उसके सापेक्ष होता है। तो ANW का मतलब हो गया कि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, या जल का हवा के सापेक्ष। पढ़ने के दो तरीके हैं, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या जल का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक। 1/3 दिया है और कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष दिया 1/2। तो मुझे निकालना है GNW यानी कि कांच के सापेक्ष जल का। तो देखिए इसका अगर अभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए GNW या WNG, दोनों मान हम निकाल दे रहे हैं। कभी अगर WNG निकालने के लिए कहते हैं तब क्या करेंगे, या GNW करते हैं तब क्या करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कांच के सापेक्ष जल का, जल का है ना, तो JW लिखा है तो W वाला साथियों हिस्सा ऊपर लिखा जाएगा और G वाला नीचे आएगा। तो W यानी कि हमने लिख दिया NW और G वाला नीचे आएगा तो NG हो गया। अब हवा के रिस्पेक्ट में सभी होते हैं साथियों, जितने भी कंपेयरिंग करते हैं, जल का है कांच का है तो वो हवा के रिस्पेक्ट में ही लिखे जाते हैं। तो ANW/ANG फार्मूला बन गया। आप बताइए आप ANW का मान कितना है, ANW है 1/3, तो जी हो गया आपका 1/3। ENG कितना दिया आपका 1/2, तो यहाँ लिख दो 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1/3 × 2/1, यानी कि 2/3 आ जाएगा आपका। GNW निकला है, अगर WNG चाहिए तो इसका उल्टा हो जाएगा। अगर आपको सूत्र से निकालना है तो WNG का फार्मूला साथियों बनेगा ANG। अब WNG का मीनिंग हुआ जल के सापेक्ष कांच का, तो कांच का तो ANG ऊपर और W नीचे लिख देंगे, तो हो जाएगा ANW। ANG कितना है आपका, ANG 1/2 और G हो जाएगा आपका 1/3। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे साथियों 3/2 आपका पड़ा। जो लग गो। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल की 3 गुनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल जल के प्रकाश की चाल की 3 गुनी है, यानी जितनी चाल जल में है उसकी 3 गुनी निर्वात में, तो जल में मान लेते हैं। हमने ऐसा मान लिया साथियों कि जो जल में प्रकाश की चाल है VG वो कितनी है आपकी x मान लो, और जो एयर हवा में हो जाएगी VA भी लिख सकते हो, वो कितनी है आपकी 3x। इसको C भी लिख सकते हैं साथियों, क्या लिख सकते हैं C। अपवर्तनांक चाहिए तो n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है C/v। अब पानी यानी जल में प्रकाश की चाल जा रही तो यहाँ पर लिखा जाएगा साथियों
यहाँ पर W लिखा जाएगा, क्योंकि मुझे जल का अपवर्तनांक चाहिए तो यहाँ भी W लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो साथियों लिखा जाता है V वो माध्यम में प्रकाश की चाल लिखी जाती है, तो माध्यम आपका जल है। तो ये हो गया NW। C का मान कितना है 3x, और W के क्या मान लिया हमने x, एक x कट जाएगा आपका, तो कितना आएगा NW बराबर आपका 3 आ जाएगा। अगले प्रश्न में लिखा है ANW। तो ANW का मीनिंग हुआ जल का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक, या हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपका 4/3 है। ENG का मीनिंग हुआ हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है आपका 5/2 है। तो GNW या WNG दोनों निकाल सकते हो आप। GNW चाहिए यानी कि हमें कांच के सापेक्ष जल का चाहिए, या जल का कांच के सापेक्ष। तो साथियों थोड़ी बहुत समस्या आपके सूत्र में हो सकती है, बकाया कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो GNW, तो GNW का मतलब क्या हुआ, GNW का मतलब हुआ कांच के सापेक्ष जल का, जिसका निकाला जाता है साथियों वो ऊपर लिखा जाता है, तो ये हो गया ANW। और कांच की सापेक्ष वो नीचे लिख दो आप ANG। तो ANW कितना दिया है आपका, ANW दिया है 4/5, 4/5। ANG कितना है आपका 5/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 4/5 गुणा 4/5, इसको करेंगे तो 2/5, सॉल्व करेंगे कितना 8/25। अगर हम WNG निकालने के लिए आपको कहते हैं WNG, तो इसका उल्टा कर दो आप, उल्टा करेंगे तो 25/8 हो जाएगा। ANL यानी वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक, यानी L माने लिक्विड कितना 1.25, और हवा के सापेक्ष कांच का दिया 1.5, तो द्रव के सापेक्ष कांच का निकालना सकती है। ANL का मतलब हुआ हवा के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक 1.25, हवा के सापेक्ष कांच का 1.5, तो हमें निकालना है लिक्विड के सापेक्ष कांच का, यानी द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो LNG चाहिए, LNG किसके सापेक्ष, द्रव के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष वो नीचे, तो L है तो L को इसका हो जाएगा ANL, G हो जाएगा साथियों ANG, यानी कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का सूत्र होगा हवा के सापेक्ष कांच का बटे हवा के सापेक्ष लिक्विड का। तो ANG कितना है, ANG आपका दिया 1.5, ANL कितना है, ANL 1.25। इसको साथियों सॉल्व कर देंगे तो मिलेगा आपको 150/125। इसको सॉल्व कर देंगे 25 छक्का 150, 25, तो यानी कि 1.2। ANW बराबर 4/3, ANG बराबर 3/2, तो मुझे GNW निकालना है। मतलब क्या हुआ, ANW का मतलब हुआ जल का हवा के सापेक्ष 4/3 अपवर्तनांक दिया हुआ है। ANG का मतलब हुआ कांच का हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष कांच का 3/2 है, तो GNW यानी कि कांच के सापेक्ष जल का, ये जल का कांच के सापेक्ष, बात वही हुआ ना। अब GNW चाहिए आपको, तो GNW का साथी फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका मतलब है जल का कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष लिखा जाता है कांच, कांच के सापेक्ष जल का निकालना है, कांच के सापेक्ष जल का, तो किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो कांच का अपवर्तनांक नीचे लिखेंगे एयर के रिस्पेक्ट में, और यहाँ साथियों क्या है W लिखा हुआ है, तो ये लिखेंगे ANW ऊपर। तो ANW कितना है बोलिए, ANW आपका दिया हुआ है 4/3। ANG कितना दिया हुआ, ANG दिया आपका 3/2। सॉल्व कर लेंगे इसको हम 4/3, ये 2/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8/6। अगर कभी बात आ जाए WNG की, तो WNG इसका उल्टा हो जाएगा 9/8। ANL बराबर 1.2, ANS बराबर 1.8, LNS चाहिए। ANL का मतलब हुआ हवा के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 1.2, हवा के सापेक्ष किसी ठोस का दिया है 1.8, LNS चाहिए। तो जितने भी सवाल लगाए उसी आधार पर ये सवाल आप लगा सकते हो। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगले क्वेश्चन साथियों क्या लिखा हुआ है, एन निकालना। जी आपका वाटर है, यानी कि आपका जल है, जो प्रकाश की किरण है वो हवा से जल में जा रही तो थोड़ी नॉर्मल की ओर बैंड से हो जाती है। जी पूरा एंगल आपका साथियों दिया 135, मुझे सिर्फ इतने एंगल की आवश्यकता है, तो यही एंगल आई होगा, यही एंगल आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक 135 है, जितना 90 निकल जाए कितना बचा। तो आई की बात करेंगे तो लिखेंगे 135 माइनस 90, तो आपका आ जाएगा 45। और ये पूरा एंगल आपका कितना 120 जिल में डाल दिया, इतना 90 निकल जाएगा, कितना बचेगा आपका, यानी आर बराबर हो जाएगा 120 माइनस 90, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। लगाओ एन बराबर हो जाएगा साइन आई बटे
साइन आर। आई कितना है 45, तो ये हो जाएगा साइन 45 बटे साइन 30। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 30 होती है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे 1/√2, 1/2 को 2 लिख देंगे जी, ऐसे काटेंगे √2 और कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा √2। यानी कि हवा के सापेक्ष जो आपका जल का अपवर्तनांक है वो √2